प्रातः स्मरण। परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम खारवा कला, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर आयोजक श्री कांतिलाल मालवी शिक्षक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी शिक्षिका, उनके सहयोगी सरपंच श्री नागूलाल मालवी, उप सरपंच श्री राघव सिंह जी और कलूखेड़ा के मनोहर लाल जी सेवा सहयोगी, बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण मनुष्य इस संसार को सुंदर बनाता है, स्वर्ग जैसा बनाता है और शांति से जीवन जीता है। और वह कौन सी चीज़ है जिससे मनुष्य सम्मान भी प्राप्त करता है। इस संसार का नियम है, यदि आपसे अच्छे कार्य हों तो आपको सम्मान ऑटोमेटिक मिलता है, और अगर आपसे बहुत गलतियां हो जाएं तो आपको अपमान भी बहुत मिलता है। सम्मान और अपमान के बीच में मनुष्य की जिंदगी की सरिता प्रवाहित होती है। लेकिन मजे की बात यह है, सम्मान हर व्यक्ति को प्रिय है, अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता है। परंतु मनुष्य अपमान जिन कार्यों से प्राप्त होता है वे कार्य उसको अच्छे लगते हैं, परंतु अपमान अच्छा नहीं लगता है। उसे बबूल बोना तो अच्छा लगता है, लेकिन बबूल के कांटे अच्छे नहीं लगते। अच्छे आम लगते हैं, लेकिन आम बोता नहीं, बोता बबूल है। और कबीर साहब कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब अच्छे कार्य नहीं किए आपने तो सम्मान के आम खाने को कहाँ से मिलेंगे। इसलिए एक बार गलती हो जाए तो उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो। वो गलती एक बार जो होती है वो गलती गलती नहीं मानी जाती है। वो गलती आपको ज्ञान नहीं था इसलिए हो गई। लेकिन जब एक बार गलती हो गई और आप भी जान गए, सब जान गए, सब कहने लगे गलती आपसे हुई, दोबारा उस गलती को रिपीट अगर आपने फिर किया तो कहावत है, एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे। अब 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे, फिर आप गप्पू नाथ हो गए। इसलिए गलतियों को संभालना भी जरूरी है। कबीर साहब से पूछा गया कि मनुष्य में कौन सी विशेषता है जिससे मनुष्य इस संसार में सम्मान पाता है, मनुष्य का आदर होता है और मनुष्य की महिमा पूरे संसार में फैली हुई है। तो कबीर साहब ने कहा, कोई और चीज़ नहीं है, केवल एक चीज़ ऐसी है जो मनुष्य के पास में जब विकसित होती है तो मनुष्य जिधर निकलता है
उधर उसकी खुशबू फैलती है और जिसके पास में बैठ जाता है उसको शांति मिलती है और जहाँ पर निवास कर लेता है वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। और उस चीज़ का नाम है क्या? वो मनुष्य के अंदर जो गुणों का गुलदस्ता है वो जब खिलता है तो मनुष्य पूरे संसार में शांति की सुगंध फैला देता है। तो कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है। कबीर साहब की जो ज्ञान की शैली है उसमें ना तो राम कथा है ना कृष्ण कथा है, उसमें तुम्हारे जीवन की व्यथा है, मनुष्य की व्यथा है। कबीर साहब कहते हैं कि कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं लेकिन तुम्हारी व्यथा कम नहीं होती है, पर मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारी ही कथा सुना करके तुम्हारी व्यथा को कम करूंगा ताकि तुम्हारी कथा सुंदर हो जाए और तुमको अपनी ज़िंदगी की कथा में सुख लगने लग जाए। इसलिए कबीर साहब तुम्हारी व्यथा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें जब मैं प्रवचन देता हूं तो आप बार बार देखते होंगे किसी एक महान पुरुष की कथा का वर्णन नहीं करता। जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंटों की ज़रूरत पड़ती है उन पॉइंटों को ले लेता हूँ और उन पॉइंटों को लेकर के कबीर साहब के ज्ञान में उनको मिला करके और फिर ऐसे डोज तैयार करता हूँ कि आपको सुख भी मिले और शांति भी मिले। ये कबीर साहब का ज्ञान, जिस ज्ञान में राम की रामायण, कृष्ण की गीता, नीतिकारों के नीति शास्त्र, ऋषियों के वेद मंत्र, उपनिषदों के सूत्र कबीर साहब की एक साधारण भाषा शैली में समाये हुई है। और कबीर साहब की भाषा शैली ग्रामीण है, क्योंकि कबीर साहब ने देखा कि बहुत अगर कलिष्ठ भाषा में बोलूँगा तो गांव के लोग चूक सकते, इसलिए उन्होंने ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया, शुद्ध हिंदी भी नहीं। किसी ने कबीर साहब की भाषा पर तर्क किया कि कबीर साहब की भाषा में व्याकरण ठीक नहीं, तो उत्तर देने वाले ने कहा व्याकरण ठीक है ना हो, लेकिन कबीर साहब की भाषा से दुनिया भर का आचरण ठीक हो जाता है, ये कोई मामूली प्राप्ति नहीं। जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, व्याकरण बहुत अच्छी है, लेकिन आचरण अच्छे नहीं है, तो उनकी व्याकरण भी उनको दुख से बचा नहीं पाती। लेकिन जिनकी व्याकरण टूटी फूटी है लेकिन आचरण बहुत सुंदर है, उनके जीवन में दुख आते हैं और उनके पास में जब पहुंचते हैं तो दुख भी सुख में बदल जाते हैं, कांटे फूल बन जाते हैं। इसलिए व्याकरण की चिंता ज़्यादा मत करो, अपने आचरण की चिंता करो तो आपके जीवन में सुख शांति का राज्य मिल जाए। एक इंग्लिश पढ़ने वाला विद्यार्थी पूरी इंग्लिश की जानकारी नहीं कर पाया। उससे जब कोई पूछता था क्या कर रहे हो तो बोल देता था आई एम खाइंग। इंग्लिश का शब्द ईट उसको मालूम नहीं था, आई एम ईटिंग कहना चाहिए, मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे बोल देता था आई एम खाइंग, आई एम जाइंग, आई धीरे धीरे बोलते बोलते उसने इंग्लिश सीख लिया। छोटा सा बच्चा न हिंदी बोल पाता है, न इंग्लिश बोल पाता है, न संस्कृत बोल पाता है, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप के साथ में सीखते सीखते वो बच्चा कितनी अच्छी हिंदी और कितनी अच्छी मालवा भाषा बोलने लग जाता है। तो साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब की बड़ी महिमा है।
कबीर साहब इस शरीर के लिए बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि हे इंसान, जिस शरीर का तू गर्व करता है, ये शरीर ज़्यादा काम का नहीं। इस शरीर में जो गुण हैं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शरीर, इसका मांस भी काम नहीं आता है। इस शरीर की सेहत बढ़े, ज़्यादा इस पर मांस बढ़े, तो आप सोचो कि हमारा शरीर ज़्यादा वजन हो गया तो ज़्यादा महत्व हो जाएगा। ज़्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि वजन बढ़ने से बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। इस बात पर गौर करना। अगर 1 कुंटल से ज़्यादा वजन निकल गया है तो 160 बीमारियों को आमंत्रण मिल गया है, और 1.5 कुंटल से ज़्यादा वजन हो गया है तो 50% बीमारियां आपके भीतर ही जन्म लेना शुरू कर देंगी। और 4 कुंटल यदि आपका वजन हो गया है तो आप रोज़ अपने को बीमार, अस्वस्थ ही एहसास करेंगे, कभी स्वस्थ नहीं एहसास करेंगे। और जब वजन बढ़ने लगे तो बेसन की बनी हुई चीज़ें खाना बंद करो, मीठा भी बंद करो, आधा पेट भोजन करो, थोड़ा फल खाओ, और 10 घंटे सोना बंद करो। अगर 10 घंटे आप सोते हैं तो याद रखना, फिर आपका वजन और बढ़ता चला जाएगा। और जीवन में वजन बढ़े न बढ़े, लेकिन भजन बढ़ना चाहिए। लोगों का भजन घट रहा है। भजन, भक्ति करने का समय नहीं, इसलिए मनुष्य बड़ा चालाक है। वो मनुष्य कहता है कर्म ही पूजा है, यानी भक्ति करो न करो, सत्संग में जाओ न जाओ, जो कर्म कर रहे हो वही पूजा है, फिर क्या ज़रूरत सत्संग में जाने की। बहुत चतुराई से उसने निकाले हैं तरीके। लेकिन भाइयों बहनों, कर्म पूजा नहीं, पूजा पूजा है, कर्म कर्म है। कर्म पूजा नहीं हो सकता है। कोई कहे ये माइक ही हवाई जहाज़ है, माइक हवाई जहाज़ कैसे हो सकता है? माइक माइक है, वो बोलने के काम आता है, हवाई जहाज़ उड़ने के काम आता है। कर्म ही पूजा है ऐसा नहीं। पूजा के प्रभाव से जब मन पवित्र हो जाता है, तब तुम्हारे हाथों के द्वारा सुंदर पावन कर्मों की रचना होने लग जाती है। तब वही कर्म धर्म बन जाता है और भवसागर से आपको बेड़ा पार करने में मदद कर देता है। क्योंकि इस दुनिया में कर्म तो सब कर रहे हैं, जानवर भी कर्म कर रहे हैं, पंछी भी कर्म कर रहे हैं, चींटियाँ भी कर्म कर रही, दुकानदार दिन भर दुकान पर बैठे बैठे कर्म कर रहा। कर्म पूजा नहीं है। पूजा 3 भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी, 3 प्रकार की पूजा होती है। एक तो मूर्ति की पूजा, प्रतिमा, और दूसरी पूजा है वैष्णव पूजा। वैष्णव यानी साधु संत की पूजा। जब आप हमें माला पहनाते हैं, फूल भेंट करते हैं, ये संत की पूजा है। आरती करते हैं, ये संत की पूजा है। सुंदर फल पपीता लाते हैं, ये संत की पूजा है। भेंट बंदगी करते हैं, ये पूजा संत की है। तो प्रतिमा, वैष्णव, आत्म केरी, और तीसरी है आत्म पूजा, जहाँ संत और मूर्ति दोनों का जरूरत खत्म हो जाता है। आत्म पूजा। लेकिन आत्म पूजा कब होती है? जब ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान नहीं है तो आत्म पूजा नहीं हो पाएगी। इसलिए जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जब ध्यान लगाते हैं ना, तो उनका मन बहुत चंचलता करता है, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। पर किसी को देखा आंख बंद करके बैठा है तो वह भी आंख बंद करके बैठने लग गए। एक आदमी घर में बहुत ध्यान करता था, 2-2 घंटे ध्यान करे। घर के लोग बोले बड़ा ध्यानी है।
लेकिन उस आदमी की पत्नी असंतुष्ट हो गई। उसने कहा 2 घंटे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, आधा घंटे बहुत, कुछ काम भी तो करना चाहिए। उसके मित्र मिलने आ जाए तो भी खबर मिल जाए कि वो ध्यान में है, मिलता भी नहीं था जल्दी, ध्यान में है तो कौन उसको छेड़े। तो एक दिन मित्रों ने पूछा तो इतना लंबा ध्यान क्यों लगाता है, तेरा ध्यान इतना लग जाता है 2-2 घंटे तक, तेरे भीतर शून्य हो जाता है। उसने कहा शून्य तो नहीं होता है। बोले फिर क्यों लगाता है इतना ध्यान? बोले ध्यान में बैठ जाता हूँ तो घर वालों के काम करने से बच जाता हूँ, अगर ध्यान न करूँ तो काम बहुत लेते हैं हमसे, इसलिए ध्यान करता हूँ। आपके टाइम टेबल की सेटिंग अगर गलत है, किसी विचारक ने कहा है मनुष्य कार्य की अधिकता से नहीं थकता है, मनुष्य कार्य की अनियमितता से थकता है। आप कार्य करने की शैली अगर ठीक नहीं संभाल पाए, कार्य करने का तरीका आपका सही नहीं है, तो एक छोटे से कार्य में आप फंसे रहोगे। एक कलेक्टर कह रहा था रोज़ सुबह केवल 1 घंटे में 24 घंटे का काम कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री रहता हूँ। मैंने कहा कैसे? कहा सुबह बैठता हूँ, जो डाक आती फाइलें आती हैं फटाफट दस्तखत करता हूँ, बिल्कुल अलर्ट होकर। बोले फिर सत्संग करता हूँ, आपके साथ में 18-18 दिन घूमता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब इनके काम करने का तरीका सही नहीं है तो 6-6 दिन की फाइलें डाक रोक लेते हैं, ढेर लग जाती हैं, उनमें उलझे रहते हैं। ताज़ा काम रखो, तुरंत करो फटाफट, काम को पेंडिंग में मत डालो। पेंडिंग में पड़ा हुआ काम तुम्हारे दिमाग की टेंशन का कारण बन जाता है। जितने काम तुम इकट्ठे करते जाओगे, ढेर लगाते जाओगे, डिपॉजिट करते जाओगे, वह सब काम आपके लिए टेंशन बनेंगे, दिमाग पर बोझा बनेंगे। इसलिए काम अगर आज होने वाला तो आज कर डालो, ताकि कल कोई नया काम शुभारंभ कर सको। लेकिन काम को अगर टालते रहोगे तो वो काम ऐसा टेंशन बनकर तैयार होगा कि आपके दिमाग को भी खा जाएगा और काम भी बिगड़ जाएगा। और एक बात मैं और कहूँगा, आप एक छोटी सी डायरी भी रखो, अपने बिस्तर के सिरहाने साइड में डायरी और पेन रखो, छोटी सी डायरी। आपके दिमाग में बहुत से कार्य जब बिस्तर पर आप लेटते हैं उस समय याद आते हैं, तो उन कार्यों को डायरी में तुरंत नोट कर दो। एक छोटी सी टार्च हो आपके पास, वो भी बिस्तर पर ही, टार्च जलाया, नोट किया। क्योंकि जो कार्य तुम यादगारी के लिए डायरी में नोट कर देते हो उसका वजन दिमाग पर हल्का हो जाता है। और जिसे नोट नहीं करते हो, रात भर तुम उसको सोचते रहते हो और कभी कभी विचार करते हो कल सुबह भूल न जाए, इसलिए मेमोरी पर बार बार लाते हो और उसी तनाव में आपको अच्छी नींद नहीं आती है। और जिस व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, दिन भर दिमाग उसका गरम रहता है, जो याद करना था वो भी भूल जाता है। इसलिए गहरी नींद लेना भी जरूरी। कार्य को स्पीड से करना भी सीखो। कार्यों के प्रति आलस्य और लापरवाही का परित्याग करो। आलस्य करने से कार्य बिगड़ता भी है और उस कार्य को पुनः संभालने में 10 गुना मेहनत, 10 गुना समय लॉस होता है। इसलिए समय का भी ख्याल रखो और कार्य को लगन से करो। आपके कार्य करने की शैली सरल भी होनी चाहिए और जो कार्य कुशल लोग हैं उनसे कार्य करने का तरीका भी सीखो। कई महिलाओं को बर्तन मांजते देखा गया, 10 कटोरी हैं, उनको मांजने में 10 मिनट लग जाता है। कटोरी को लेकर हाथ में पूछती हैं तुमको मांजूं कि न मांजूं। हे कटोरी देवी, तुम मेरे रोज पाले पड़ जाती हो, मेरा पिंड कब छूटेगा तुमसे। कटोरी देख करके क्रोध आ रहा है, जूठी थालियाँ देख करके गुस्सा आ रही है। पहले कटोरियों को नीचे फर्श पर पटक देते हैं, उसके बाद रो धोकर मांजते हैं। लेकिन कितनी महिलाओं को देखा गया 50 कटोरी 5 मिनट में मांज कर धोकर फट से रख देती हैं और हाथ धो करके फ्रेश होकर के फिर साफ सुथरा फुर्सत में खड़ी है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको स्पीड से करिए, लगन से करिए और कार्य करने में आपको आनंद आना चाहिए।
धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से प्रायः पूछा करते थे कि कार्य करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कर्मचारी उसका जवाब देते थे। उनके जवाब से ही धीरू भाई अंबानी समझ जाते थे कि ये आदमी हमारे पास में कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। याद रखना, जिस कार्य में आपके मन को आनंद नहीं आता है वो कार्य आपके लिए बोझा बन जाता है, और जिस कार्य में आपकी रुचि है, आपकी लगन है, उस कार्य में आपको कदम कदम पर आनंद आता रहता है, वो कार्य आपके लिए पूजा बन जाता है, और उसी कार्य में आप सफल होते हैं जिसमें आपको रुचि है, इंटरेस्ट है और आनंद आता है। जबरदस्ती अगर आपके ऊपर कोई कार्य थोप दिया गया है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बालक स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, घर से ज़बरदस्ती दबाव डालकर उसको स्कूल भेजा जा रहा है, हर बार फेल होता है। वो क्लास में बैठता है तो अन्य बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है, शिक्षक परेशान हो जाते हैं। शिक्षकों ने उसकी माँ को बुलाया और कहा कि अपने बच्चे को वापस ले जाओ, इसका नाम काट दूंगा, क्योंकि ये स्वयं नहीं पढ़ता है, वहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये दूसरे विद्यार्थियों को भी पढ़ने नहीं देता है, इतना शैतान है। लाख बार समझाया, मारपीट भी किया, लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ। माँ दुखी हो गई कि पिताजी तो पहले ही मर चुके हैं, मैं विधवा हूँ, अनाथ बालक है, इसकी किस्मत फूटी हुई है। समझा कर ज़बरदस्ती स्कूल भेजती हूँ, स्कूल में भी ये सुधार नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं किया। बालक का नाम स्कूल से कट गया। बालक को लेकर के रोती हुई माँ अपने घर को आती है। गौर करो, माँ के मन में ऐसा हो गया कि ये बालक अब नहीं पढ़ेगा। माँ बाप के अंदर इच्छा रहती है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया तो उसका कष्ट अब भी मिल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा कम से कम पढ़ जाए तो उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाने में ज़्यादा ख्याल करते हैं। और बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञान नहीं होता है, न पढ़ाई का महत्व मालूम है, न संयम का महत्व मालूम है। बचपन तो बहारों का है, और बहारों में लहरें हैं, लहरों में बहाव है, बहाव में डूब जाओगे। इसलिए बचपन में जितनी गलतियां होती हैं उतनी जवानी में नहीं होती, जवानी में जितनी होती उतनी बुढ़ापे में नहीं होती, बुढ़ापे में जितनी होती उतनी मरते समय नहीं होती, क्योंकि तुम पकते चले जाते हो, समझते चले जाते हो, होशियार होते चले जाते हो, तुम्हारा अनुभव बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहते हैं जिनको जल्दी से आगे बढ़ना है, स्पीड से आगे बढ़ना है, बहुत विकास करना है, वे लोग बूढ़े लोगों से संपर्क रखें, संबंध रखें। अगर आपकी उम्र 15 साल है और आप 50 साल वालों का, 70 साल 80 साल वालों का संबंध रखते हैं तो 80 साल का अनुभव आपको 15 साल की उम्र में प्राप्त हो जाएगा। वो भी बिना मेहनत के उन बूढ़ों के द्वारा आपको अनुभव मिलेगा प्रसाद के रूप में। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके 80 साल के अनुभव को 15 साल की उम्र में प्राप्त करके आगे स्पीड से बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों का अपमान ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बुजुर्ग लोग एक गलती करते हैं। वो क्या गलती है कि उनसे कोई सलाह ले तो सलाह देते हैं और ना सलाह ले तो भी सलाह देते हैं, ज़बरदस्ती सलाह देते हैं। और दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो बिना मांगे मिलती है और फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, उसका नाम सलाह है। तुम किसी से पूछो न पूछो लेकिन सलाह आपको दे देगा। तुम अगर किसी से डॉक्टर की चर्चा करो तो एक अच्छे डॉक्टर का पता बता देगा, कहेगा वहाँ चले जाओ, सलाह दे देगा। तुम दवाई की चर्चा करो, वो कोई दवाई की सलाह भी बता देगा। तुम जिस चारे में चर्चा करो वो तुरंत सलाह आपको जोड़ देगा आदमी। ये बिना मांगे सलाह मिलती है। लेकिन याद रखना, बिना मांगे जो सलाह देते हैं उनकी सलाह की कीमत ख़त्म हो जाती है, और जो सलाह लेना चाहते हैं उनको जब सलाह तुम देते हो तो सलाहकार का सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जिनको ज़रूरत है, जो चाहते, जिनके अंदर इच्छा है, उन्हीं को सलाह देना, और जो सलाह तुमसे नहीं लेना चाहते हैं उनको सलाह बिल्कुल मत देना, तो ही तुमसे वह प्रेम करेंगे। अगर ज़बरदस्ती सलाह दोगे तो वह लोग तुमसे नाराज़ होकर के तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए बुजुर्गों से निवेदन है, ज़बरदस्ती किसी को सलाह मत दें। आपके घर में जो लाड़ी है वो सासू से क्यों नाराज़ हो जाती है? क्योंकि सासू ज़बरदस्ती उसको प्रवचन सुनाती रहती है। तो लाड़ी 1-2 साल तक प्रवचन सुनती है, उसके बाद लाड़ी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है और कहती तुम्हारे भाषण से हम तंग हो गए।
अलग रहना चाहती लाड़ी। आप कम बोलिए, आपकी बोली सुनने के लिए लोग इंतज़ार में रहे। हमारे यहाँ एक संत थे, हमारे गुरुदेव के गुरु, जिनका नाम था विशाल देव। वे बहुत कम बोलते थे और उसी से बोलते थे जो सुनना चाहता हो, और तर्क करे तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, और सुनना नहीं चाहता तो उससे उसका परिचय भी नहीं पूछते थे। छत्तीसगढ़ से 36 भक्त उनके दर्शन करने के लिए आए। 3 दिन रहे, चौथे दिन विदा हो रहे थे, लेकिन वह किसी भक्त से बोले नहीं। खाली भक्तों ने दूर से दर्शन किया बस। बहुत वैराग्यवान संत थे, कोई चीज़ से उनको मतलब खास नहीं रहता था। आओ या जाओ, रहो न रहो, कभी मत आओ, कोई लफड़ा नहीं। हाँ, न किसी से राग न द्वेष, न मोह न प्रेम, न कुछ, न बैर। ऐसे संत। भक्त लोगों ने विशाल देव की कुटी के पीछे जा कर के आपस में चर्चा किया कि बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, सुख मिला। लेकिन एक बात का दुख रहा कि गुरुदेव की बोली नहीं सुने हम लोग, आवाज़ नहीं सुने, कैसे बोलते हैं। तो विशाल देव की कुटिया के पीछे भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। विशाल देव ने ये शब्द सुन लिए। महान पुरुषों का स्वभाव भी सरल होता है, मन बड़ा कोमल होता है। सुन लिए तो कुटिया से बाहर निकले और अपने शिष्य से बोले, जो उनकी सेवा में शिष्य थे। सद्गुरु श्री क्षमादेव जी उनके शिष्य थे, जो मेरे गुरुदेव हैं। उनसे बोले कि वो छत्तीसगढ़ के भक्तों को बुलाओ, जरा यहाँ बिठाओ। बुला करके लाए, बिठाया। छत्तीसगढ़ के भक्तों से पूछा कब आए थे? बोले 3 दिन हो गए साहेब, आज विदा हो रहे। बोले और रुको 1 दिन। भक्तों ने कहा साहेब घर में काम है, जाना है, आपकी बोली सुनना चाहते थे। तो विशाल देव ने कहा ठीक है, बोली सुनना चाहते हो, जिस भाव को ले करके तुम यहाँ दर्शन करने आए हो, जिस भाव के साथ में तुमने दर्शन किया है, जिस भाव के साथ में यहाँ से वियोग हो रहा, विदा हो रहे हो, इस भाव को जिंदगी भर संभालते रहना तो तुम्हारा स्वभाव सुंदर बना रहेगा, प्रभाव सुंदर बना रहेगा, जिंदगी में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। जाओ प्यारे शिष्यों, तुम छत्तीसगढ़ के भक्तों, अब जिंदगी में कभी आना ना आना, लेकिन इतना जरूर याद रखना, ये भाव तुम्हारा घटने न पाए तो समझ लो तुम्हारे दिलों में ही मेरा निवास है, वहीं जाकर भक्ति करो। इस तरह से विशाल देव बड़ी मुश्किल से बोलते थे, तो लोग उनकी बातों को सुनना चाहते थे। कम बोलना भी जरूरी है। अधिक बोलने से आपको लोग क्रैक माइंड भी कहने लग जाते हैं, और बिल्कुल कम बोलो तो आपको लोग मूर्ख भी कहने लग जाते हैं। बिल्कुल ना बोलो तो कहते हैं मूर्ख है इसलिए नहीं बोलता। इसलिए मीडियम रहो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलो भी, जहाँ कम ज़रूरत कम बोलो, जहाँ नहीं ज़रूरत तहाँ मत बोलो। और बोलने में फालतू बातें मत बोलो। फालतू बातें बोलोगे वे बातें आपको उलझन में डाल देंगी, असमंजस में डाल देंगी। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज। हे मानो तेरे गुणों की महिमा है, तेरा मांस काम नहीं आता है, तेरी त्वचा के ढोल बाजे तबले नहीं बनते, और तेरी हड्डियां भी काम नहीं आती, हड्डियों के जेवर और आभूषण नहीं बनते हैं। मनुष्य की हड्डियां बहुत ज़्यादा कीमती नहीं। इस भारत देश में मांसाहारी लोग भी बहुत हो गए और मांसाहार बहुत है। किसी मांसाहारी से किसी ने कहा कि मांस क्यों खाते हो, तो उसने बड़े करुणा भाव से कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो मछलियों का क्या होगा, मुर्गियों का क्या होगा, ये किस काम आएंगी, ये बकरी बकरा किस काम आएंगे, इनका हम सदुपयोग करते हैं। हम तो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं जो इनका उपयोग कर लेते हैं, अन्यथा ये फालतू है। तो मैंने उनसे पूछा, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, काम नहीं कर पाते, तो वह अब क्या काम आएंगे? ऐसा सोच कर क्या उनको मारकर खा जाओगे? वो क्या काम आएंगे? ये कोई तुम्हारी ठेकेदारी है? क्या काम आएंगे?
जितनी दुनिया की चीज़ें यूँ ही पड़ी हैं उनको तुम कहो ये क्या काम आएंगी तो क्या खा जाओगे, ऐसा नहीं है। वो कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मुर्गी पूछे आपसे कि तुम मेरे क्या काम आओगे, तुमको मैं खा जाऊं, मछली पूछे कि तुम मेरे क्या काम आओगे, मैं तुमको खाऊं, तो तुम अपने को खाने नहीं दोगे। इसलिए दया भाव के साथ में मांसाहार नहीं करना चाहिए, शाकाहारी बनो, जीवों पर दया करो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर ने कहा है, दया पालो। महात्मा बुद्ध ने कहा है, करुणा करो जीवों पर। कबीर साहब ने कहा है, दया धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाणक्य ने कहा है कि नच धर्मो दया समा। कृष्ण गीता में कहते हैं, दया भूतेषु अलुप्तम। दुनिया के कितने ही शास्त्र उठाकर देखो, दया का प्रयोग सब जगह। और आप भी चाहते हो कि मेरे ऊपर कोई दया करे। आपको कोई मारू भैंसा मारने आ रहा हो, सांड मारने आ रहा हो, तो आपके मन में इच्छा होती कोई दया करके हमको बचा ले। आप बचना चाहते हो, आप मरना नहीं चाहते। लेकिन जो आदमी अपने आप को बचाना चाहता है, वो आदमी न जाने कितने अंडे, न जाने कितनी मुर्गियां, न जाने कितनी बकरियां, न जाने कितनी भेड़, न जाने कितने मछलियों को खाकर ख़त्म कर देता है। मनुष्य स्वयं के लिए तो दया चाहता है, लेकिन दूसरों प्राणियों पर स्वयं दया नहीं करता है। और ये मांस मछली मनुष्य खाता क्यों है? ये इसलिए खाता है कि इसमें स्वाद उसको आता है, एक नया स्वाद। और नए स्वाद के लालच में मनुष्य मांसाहारी हो जाता है। मैंने मांसाहारियों से पूछा, मांस क्यों खाते हो? तो उन्होंने कहा, जब मांस को दांत के नीचे हम दबाते हैं, कुचलते हैं, तब उसमें रबड़ जैसा दबाने का स्वाद आता है, इसलिए इसको हम खाते हैं। तो मैंने कहा, आपकी छोटी सी जबान का स्वाद कितने प्राणियों के जीवन को बर्बाद कर देता है। आप एक जीवा के लालच में पड़ करके अनेक प्राणियों की जीवों की हत्या कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। कई लोगों का कहना है कि मांस मछली में विटामिन प्रोटीन बहुत होता है। विटामिन प्रोटीन भाइयों बहनों कुछ भी नहीं है। आपको मैं सच बताता हूँ, बालक बचपन में माँ का केवल दूध पीता है, लेकिन उसकी जैसी सेहत रहती है, चेहरा चमकता है। तुम जिंदगी भर न जाने कितने कितने प्रकार की चीज़ें खाते हो, आपकी सेहत बिगड़ती चली जाती है। और विटामिन प्रोटीन की ताकत के लालच में अगर तुम मांस खाते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाथी घास खाता है, पत्ते खाता है, गन्ना खाता है, और हाथी के पास में कितनी ताकत है। मांस मछली अंडा खाने वालों को हाथी से कुश्ती लड़ा दिया जाए, हाथी घास फूस खाता है। हाथी एक बार सूंड में लपेट करके फेंकेगा तो 50 फीट दूर गिरोगे, सारे अंडे निकल कर बाहर आ जाएंगे। जितनी ताकत है सब निकल जाएगी। मनुष्य के जीवन में अधिक ताकत का महत्व नहीं है। मनुष्य के जीवन में बुद्धि का महत्व है, गुणों का महत्व है, आपके सुंदर स्वभाव का महत्व है। ताकत हाथी से ज़्यादा आपके थोड़े है, लेकिन फिर भी मनुष्य हाथी को अपने बस में कर लेता है। हाथी की पीठ पर सवारी करता है मनुष्य, घोड़े की पीठ पर सवारी करता है मनुष्य, शेर को बस में करता है मनुष्य। कैसे करता है? उसके पास इतनी बुद्धि है, उस सबको बस में कर लेता है। लेकिन फिर भी वही मनुष्य अपने मन को बस में नहीं कर पाता है। सिंह को बस में करने वाला मनुष्य, हाथी को बस में करने वाला मनुष्य, घोड़े को बस में करने वाला मनुष्य, गधे को भी अपने बस में रखने वाला मनुष्य अपने छोटे से मन को जब बस में नहीं कर पाता है, तो मनुष्य स्वयं गधा बन करके जिंदगी भर दुख उठाता है। जब मनुष्य अपने मन को बस में कर लेता है, तो ये देवी देवता भी मनुष्य के ऊपर फूल बरसाते हैं। फिर मनुष्य के रूप में वो राम और कृष्ण बन जाता है, कबीर और क्राइस्ट बन जाता है, संसार में उसकी पूजा होने लग जाती है।
आप बुद्धिमान हैं, सच है, आपकी बुद्धि का महत्व है। मनुष्यों में भी कम ज़्यादा बुद्धि के लोग होते हैं। एक वह लोग हैं बुद्धिमान जिन्होंने माइक बनाया है, दूसरे वह बुद्धिमान हैं जो माइक को चलाते हैं, माइक को चलाते हैं, तीसरे वह हैं जो माइक में बोलते हैं, चौथे वह हैं जो माइक का रख रखाव करते हैं। ये 4 बुद्धिमान हैं। और 5वें वह हैं जो माइक की बोली हुई आवाज़ में प्रवचन सुनते हैं, वो भी बुद्धिमान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रवचन सुनते ही नहीं, प्रवचन से उनको एलर्जी। वह कहते हैं सब हमको ज्ञान है, हमारे पास में ज्ञान की कमी नहीं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के राह पर चलने का आपके पास में पावर नहीं है। सत्संग आपको ज्ञान की राह पर चलने की शक्ति दे देता है। ज्ञान तो वास्तव में बहुत लोगों को है। हर सिगरेट पीने वाले को ज्ञान होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते, फिर भी सिगरेट पीते। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सिगरेट छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्यों पीते हैं? क्योंकि उस ज्ञान के राह पर चलने की उनके पास में शक्ति नहीं है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन वही आदमी जब सत्संग सुनता है, भक्ति करता है, प्रवचन सुनता है, तब उसे उस ज्ञान की राह पर चलने की ताकत मिल जाती है। फिर एक झटके में सिगरेट भी छोड़ देता, शराब भी छोड़ देता है और शुद्ध शाकाहारी बन करके अपने जिंदगी के राजमार्ग पर चलना शुरू कर देता है। फिर उसके जीवन में मोक्ष की मंजिल भी आती है, सुख शांति की मंजिल भी आती है। मैंने सुना है बिहार में पटना जो राजधानी है, उस पटना राजधानी में भाइयों और बहनों एक प्रोफेसर रहता था। वो सिगरेट बहुत पीता था और अपने घर के पीछे खिड़की से खाली डिब्बियाँ फेंक देता था। हजारों डिब्बियाँ पीछे पड़ी हुई थी। बड़ी मज़े की बात हुई, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। एक गरीब भिखारी जैसा आदमी उन सिगरेट की खाली डिब्बियों को बोरियों में भर रहा था। कूड़ा कचड़ा लोग इकट्ठा करते हैं ना, कुछ लोग, कूड़ा कचड़ा भी बिक जाता है। प्रोफेसर अपने घर के पीछे झांक कर देखता है तो एक गरीब आदमी सिगरेट की खाली डिब्बियाँ इकट्ठा कर रहा है। तो प्रोफेसर को हंसी आ गई कि ये कितना पागल आदमी है, कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर रहा है। जिन सिगरेट की खाली डिब्बियों को बेकार समझकर मैंने फेंका है, उनको इकट्ठा कर रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। सिगरेट की खाली डिब्बियां इकट्ठा करता हुआ देख करके प्रोफेसर हंसा। तो प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हारे पागलपन को देखकर हंसा हूँ। बोले, ठीक है, मैं आपके महापागलपन को देखकर हंसा हूँ। वो बात करने में बड़ा चतुर था। तो प्रोफेसर ने कहा, मैं पागल कैसे हूँ? तो उसने कहा, मैं महापागल कैसे हूँ, दोनों बताओ। तो प्रोफेसर कहता है, तुम पागल इस तरह से हो कि जिन सिगरेट की खाली डिब्बियों को कचड़ा समझकर मैंने फेंका, उनको तुम इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए पागल नहीं और क्या। उसने कहा, ठीक बात है, अब मैं बता देता हूँ आप महापागल कैसे हो। सिगरेट की खाली डिब्बियों को इकट्ठा करके मैं अंगीठी का कोयला जलाऊंगा, इसलिए तुमने मुझको पागल बताया है। पर सिगरेट डिब्बी के अंदर रहने वाली सिगरेट को पी करके आप अपना कलेजा जलाते हो, तो आप महापागल नहीं और क्या हो। मैं इससे कोयला जलाऊंगा तो पागल हूं, तुम कलेजा जलाते हो तो महापागल हो। इस बात को सुन करके प्रोफेसर ने उसी दिन से सिगरेट पीना छोड़ दिया। किस व्यक्ति का कौन सा शब्द, किस व्यक्ति की कौन सी बात आपको प्रभावित कर दे, किसी को कोई पता नहीं। रास्ते पर चलने वाले पागलों की बातें भी आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए कहा गया, पूरा संसार ये शिक्षा शास्त्र है।
ज्ञान की खुली किताब पूरा संसार है। अगर तुम ज्ञान लेना चाहो तो पूरी दुनिया में कदम कदम पर ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अगर ज्ञान तुम नहीं लेना चाहते हो तो ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी आपको ज्ञान देने में थक जाएंगे और ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ज्ञान लेने वाले लोग, तुलसीदास ने अपनी पत्नी से भी ज्ञान ले लिया था और तुलसीदास संत होकर के रामायण की रचना कर देते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं लेना है वो संत से भी ज्ञान नहीं ले पाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अपने दिल में इतनी श्रद्धा बनाइए कि जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए और ज्ञानी बन करके संसार में सुख शांति प्राप्त कीजिए। कभी कभी अज्ञानता के कारण एक दूसरे के शरीर को देख करके आसक्ति हो जाती है। एक राजकुमार किसी वेश्या के शरीर को देखकर आकर्षित हो गया। वेश्या को चिंता हो गई कि अगर राजकुमार का मन बिगड़ गया, भविष्य में यही राजकुमार राजा बनेगा तो इस प्रजा का क्या हाल होगा। कभी कभी वेश्याएं भी सोचने लग जाती हैं, लेकिन आदमी स्वयं सोचता नहीं। वेश्या ने सोचा इस राजकुमार को अपने आकर्षण से कैसे दूर किया जाए। तो वेश्या ने एक जुलाब की गोली लिया और रात भर उसको 20 बार लैट्रिन जाना पड़ा। एक मटके में उसने पतले पतले 10 लैट्रिन भर के रख दिया। 20 बार लैट्रिन जाने के कारण वेश्या के शरीर का नूर खत्म हो गया, चमक खत्म हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, आंखें गड्ढों में धंस गईं। जब दूसरे दिन राजकुमार आया, वो वेश्या को देख करके बोला कि तुम वही हो कि दूसरी हो। वेश्या ने कहा मैं वही हूँ। तो राजकुमार ने कहा तुम्हारे रूप की सुंदरता कहाँ चली गई है? जिसको मैं देखने के लिए रोज आता था वो तो आज है नहीं सुंदरता। वेश्या ने कहा तुम रोज देखने के लिए आते थे, तुमको मेहनत पड़ती थी, उस सुंदरता को मैंने एक मटके में भर के रख दिया है। ये मटका ले जाओ, इसको रोज वहाँ खोल कर सुंदरता का दर्शन कर लेना, देख लेना। तो राजकुमार उस मटके के पास में गया और मटके का ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें से लैट्रिन की टट्टी की सब बदबू नाक में भर गई। तो राजकुमार ने कहा कि इसमें तो लैट्रिन है। तो वेश्या ने कहा कि इतना ही आइटम मेरे शरीर से बाहर हुआ है और सुंदरता और चमक सब चली गई है। इसी में सुंदरता थी, वही मैंने आइटम बाहर करके आपको दे दिया। इसको ले जाओ, सूंघते रहना और देखते रहना। राजकुमार के भीतर का मोह खत्म हो गया। उस बात से ज्ञान हो गया। राजकुमार को पता चला कि ये सुंदरता क्या है। भाइयों बहनों, याद रखना, संसार की सुंदर चीज़ों को प्रयोग कीजिए, लेकिन सुंदर चीज़ों के लिए पागल मत होइए। और किसी एक दूसरे की सुंदरता को देख करके अपने जीवन को कहीं बदसूरत न बना लेना। जैसे राम की सुंदरता को देख करके शूर्पणखा राम के साथ में विवाह करने की जिद करती है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। तो शूर्पणखा राम की सुंदरता में मोहित थी, लेकिन शूर्पणखा स्वयं अपनी सुंदरता को खो देती है, नाक कान कट जाते हैं। याद रखना, जो दूसरों की सुंदरता में मोहित होता है वो अपने जीवन की सुंदरता को खो देता है। इसलिए अपने जीवन की सुंदरता को बचाना है तो कहीं पर मोहित मत होना। आप विवेक करके संसार में जीना तो आपकी सुंदरता सदैव बनी रहेगी, आप सुखी रहेंगे। उस महिला ने बालक से दुखी होकर के उसके सिर पे हाथ रख करके पूछा, तू क्या करना चाहता है, अंतिम बार बता दे। तो उस बालक ने कहा कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। तो उस महिला को हंसी आ गई, बोले एक अक्षर तक पढ़ा नहीं है, वैज्ञानिक बनना चाहता है।
वो महिला कहती है तू वैज्ञानिक बनेगा तो कैसे बनेगा? तो उस बालक ने कहा मुझे किसी कुशल वैज्ञानिक के पास में पहुंचा दीजिए। माँ ने बालक को ले जाकर के कुशल वैज्ञानिक के हाथ में सौंप दिया। उस वैज्ञानिक ने उस बालक को देखा और कहा कि आपके बालक में वैज्ञानिक बनने की संभावना छिपी है कि नहीं है, ये मैं कल बता दूंगा, कल आना। उस बालक को वैज्ञानिक ने झाड़ू दिया और कपड़ा दिया और कहा विज्ञान प्रयोगशाला की सफाई करो। महिला अपने बालक को छोड़ करके घर को वापस आ गई। रात भर सोचती रही कि क्या होगा कल रिजल्ट। सवेरा हुआ, महिला फिर पहुंची वैज्ञानिक के पास, पूछा बालक कैसा है? वैज्ञानिक हंसा और बोला कि इस बालक को छोड़ दो, ये मेरे से बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। बोले अनपढ़ है? बोले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, पढ़ाई भी बाधा डालती वैज्ञानिक बनने में, इसको छोड़ो आप, जाओ। छोड़ दिया, बालक चला गया। बालक माँ के पैर छू लेता है, माँ चली जाती है। वही बालक धीरे धीरे इतने सुंदर करीने के साथ में विज्ञान प्रयोगशाला को साफ करता है, सुंदर झाड़ू लगाता है, सुंदर कपड़े से सब बोतलें पोंछता है, ठीक से सामान जमाता है। तुम्हारे झाड़ू लगाने की कला से भी तुम्हारे बुद्धि के स्तर को पहचाना जा सकता है, तुम्हारे हर काम की कला से तुम्हारे बुद्धि के लेवल को जाना जा सकता है, याद रखना। इसलिए हर काम जरा करीने के साथ में करना, उलझ जुलझुल मत करना, क्योंकि पीछे खड़े हुए लोग तुम्हारी बुद्धि की पहचान कर रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा भी ले रहे हैं। वो बालक 1 साल में वैज्ञानिक बनने लग गया और इतना बड़ा वैज्ञानिक बना कि उसने 2500 रिसर्च किए आगे चल करके। जिस वैज्ञानिक के पास में उसने ट्रेनिंग लिया था, प्रशिक्षण लिया था, सीखा था, उससे भी बड़ा वैज्ञानिक बना और 2500 रिसर्च करके इस पूरे विश्व को प्रदान कर दिया। ये जो माइक चल रही उसी का रिसर्च है, ये बल्ब भी उसी का रिसर्च है, ये कैमरा भी उसी का रिसर्च है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था भाइयों बहनों? उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। और वो ऐसा वैज्ञानिक था, स्कूल में पढ़ने में तो कमज़ोर था, मन नहीं लगाता था, लेकिन विज्ञान में उसकी रुचि थी, तो 2500 रिसर्च करके हमें आपको दिया है। ऐसे वैज्ञानिक के अभिनंदन के लिए ताली बजाइए आप जोर से। भाइयों और बहनों, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के गुणों की महिमा है, हड्डी मांस का पुतला, इसकी महिमा नहीं है। हर स्त्री को भी अपने भीतर गुणों का विकास करना चाहिए और गुणों की महिमा हर फील्ड में है। चाहे आप साधु बनो, चाहे आप राजनेता बनो, चाहे आप व्यापारी बनो, चाहे आप मजदूर बनो, लेकिन आपके अंदर गुण ज़्यादा हैं तो आपको कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। जिम फार्ले से किसी ने पूछा आपकी इतनी कीमत ज़्यादा क्यों है, सबसे ज़्यादा वेतन आपका क्यों? जिम फार्ले ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जिम फार्ले ने कहा मेरे को स्टील फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं सबसे ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता, लेकिन जो काम लोग कर रहे हैं उन लोगों से 2 गुना काम लेने की कला है, इसलिए मेरा वेतन सबसे 10 गुना ज़्यादा है। भाइयों बहनों, काम लेने की कला को भी विकसित कीजिए। काम करना एक कला है, लेकिन दूसरों से काम लेना बहुत बड़ी कला है। काम लेना सीखो। अगर दूसरों से काम लेना आपको नहीं आता है तो याद रखना आप अपने लक्ष्य में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। वेद के ऋषि ने कहा है शतम हस्त्रम समवरा सहस्र हस्तम समकिर कृतस्य कार्यस्य चेहि अस्फातिम समवः। बहुत सुंदर वेद का मंत्र है, इस पर ध्यान देना। वेद ऋषि कहता है कि सैकड़ों हाथों से काम कीजिए
और हजारों हाथों से परमार्थ कमाइए, दान कीजिए, सेवा कीजिए। अपने अध्यवसाय से और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेकर के कार्यों को संपन्न कीजिए। सफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, कभी तुम असफल नहीं होगे। लेकिन सैकड़ों हाथों से काम करो। इस श्लोक को पढ़ करके मेरे मन में विचार हुआ कि आदमी के पास में हाथ तो 2 ही होते, लेकिन सैकड़ों हाथों से काम कैसे करेगा वो? सैकड़ों हाथों से काम करने का क्या तात्पर्य होता है, बात को समझना। यानी आप सैकड़ों लोगों को अपने साथ में जोड़िए, संगठन बनाइए, इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कीजिए, आपके नेटवर्क में सैकड़ों हजारों आदमी काम करें। वेद का ऋषि कहता है शतम हस्तम समावरः, सैकड़ों हाथों से काम करो, अर्थात संगठन बना करके अपने कार्य का नेटवर्क लंबा चौड़ा कीजिए और सहनशीलता से धैर्यपूर्वक हजारों लोगों से काम ले लीजिए। उनको भी कुछ परसेंटेज दीजिए, उनके भी परिवार की व्यवस्था चलती रहे। और कोई परमार्थ का काम करना हो तो बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ लीजिए। जब थे तब तो इतने लोग उनकी भक्ति नहीं करते थे। साईं बाबा बिल्कुल फक्कड़ संत थे, लेकिन अब साईं बाबा नहीं हैं तो साईं बाबा के नाम पर कितना दान हो रहा है। और दान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग लाखों की संख्या में जाते हैं। रात रुकते हैं, उनके ठहरने के लिए स्थान, खाने के लिए भंडारा व्यवस्था, ये सब वहाँ चल रहा है। वेद का ऋषि कहता है शतम हस्तम समावरः, सैकड़ों हाथों से काम करो, अर्थात संगठन बना करके अपने कार्य का नेटवर्क लंबा चौड़ा कीजिए और सहनशीलता से धैर्यपूर्वक हजारों लोगों से काम ले लीजिए। उनको भी कुछ परसेंटेज दीजिए, उनके भी परिवार की व्यवस्था चलती रहे। और कोई परमार्थ का काम करना हो तो बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ लीजिए। अभी यहाँ पर समागम हो रहा है, ये परमार्थ का समागम है, धर्मार्थ का समागम है। कांतिलाल भाई ने नागूलाल मल भाई को भी जोड़ लिया साथ में, सरपंच उप सरपंच सब जुड़े, साथ में कालू खेड़ा से मनोहर लाल जी भी जुड़े और उनके साथ में गांव के परिवार के कुटुंब के और लोग भी जुड़े, सेवा करने लगे। कल एक बालक मुझे अपनी मारुति कार में बिठा कर ले गया। मैंने पूछा उससे, कहाँ रहते हो? बोले यहीं रहता हूँ। मैंने कहा घर कहाँ? बोले सामने। हमने कहा आपकी कार अच्छी है, आप बहुत अच्छे आदमी। भले सन 2004 की कार है स्वामी जी। तो हमने कहा कंडीशन बहुत अच्छी है। बोले आपकी कृपा है। हमने कहा आपने मेरी सेवा में कार लगाई? बोले ये सौभाग्य है, कार कहीं न कहीं तो लगनी ही है, लेकिन आप जैसे संत की सेवा में आज लग गई तो मेरी कार भी धन्य है, मैं भी धन्य हो गया। गांव में कोई एक व्यक्ति संत को बुलाता है, लेकिन अनेक लोगों को दर्शन मिलते हैं, अनेक लोगों को सेवा का मौका मिलता है, अनेक लोगों को पुण्य करने का मौका मिलता है, सत्संग सुनने का मौका मिलता है, अनेक लोगों को दान करने का भी अवसर मिलता है। अगर आप मेरे को सब दान देना चाहते और मैं आता ही नहीं तो आप मुझे कैसे दे सकते थे? लेकिन किसी ने मुझको बुलाया, अब आप मेरे चरणों में दान करते हैं, नहीं तो आप अपना 50 रुपये लेकर के हमको कहाँ ढूंढते। अगर ये 50 रुपये दान देने के लिए आप नेपाल बॉर्डर आते तो 700 रुपये तो किराया लग जाता आपका। तो कहावत यही कि टके की बुलबुल और 9 टके उड़ाने के। बुलबुल पंछी होती है, चिड़ियाँ होती है, 1 टके की बुलबुल है और उसको उड़ाने में 9 टके खर्च हो गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इसको उड़ाओ मत, बैठी रहने दो, कम से कम 1 टके का नुकसान हो जाए तो हो जाए, पर 9 टके ना जाए। आज यहाँ पर इन्होंने बुला लिया, आपको कितना सस्ता सत्संग मिल गया, ज़्यादा किराया भाड़ा आपका नहीं लगा, टाइम बर्बाद नहीं हुआ। जैसे हमारे आलोट से भक्त जी आए हुए हैं, शिंदे जी, बहुत बड़ी उनकी श्रद्धा है। आलोट पास में यहाँ से है 15-20 किलोमीटर।
वहाँ से यहाँ आने में उनको बड़ी सुविधा रही। सत्संग का लाभ लिया। बरडिया राठौर के भक्त, खजूरी सोलंकी के भक्त, काबुल खेड़ी के भागीरथ भक्त, ये सारे भक्तों को यहाँ पर लाभ मिल गया, आसानी से मिला। गंगा तो भागीरथ ने प्रयास करके, साधना करके, तपस्या करके शिव जी की जटा से निकाला था, गंगा को प्रवाहित करवा दिया। अब स्नान तो सबको आसानी से करने को मिल जाती है। नहीं, शिव जी की जटा में छिपी हुई गंगा थी तो उनकी जटा में कौन नहाने जाता उस गंगा में। गंगा शिव की जटा से निकालना ही एक कला था। ऐसे भाइयों बहनों, मेरे को बुलाना और सत्संग की गंगा को बहाना, ये भी एक कला था। वो कांतिलाल भाई और सावित्री देवी ने करके दिखाया। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो आप लोग। आपकी ताली में दम होनी चाहिए। आपकी ताली ऐसे है लगता है उसकी जान निकल गई। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं, लेकिन नहीं बजाओगे तो नुकसान हमें क्या करना। ताली बजाने से आपको बीपी की बीमारी नहीं होगी। बीपी आपका कंप्लीट रहेगा। ये पॉइंट होते हैं सब, एक को पंक्चर हो जाते हैं, दब जाते हैं, बीपी खत्म हो जाती, कंप्लीट बीपी रहेगी, ना लो ना हाई। दूसरा फायदा, ताली बजाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। तीसरा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, कि ताली बजाने से आपका मन खुश होता है। और चौथा फायदा, ताली बजाने से आपका अहंकार भी खत्म हो जाता है। और पांचवा फायदा, ताली बजाने से आप खुशियों से भर जाते हैं, आपकी टेंशन भी कम हो जाती है। और ताली बजाने से एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आपका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और ताली बजाने से आपका सिर दर्द सही हो जाता है। ताली बजाने से जॉइंटों का दर्द खत्म होता है। इसलिए दमदार ताली बजाना चाहिए। आपके हाथों में चोट लगनी चाहिए। तुम ऐसे बजाते जैसे मलहम लगा रहे। हाँ, हाथ में चोट लगे, जोर से चटाका बीते। बोलो राघवराम। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर, सब गाइए, ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। सब गाओ, साथ में गाओ, इसका फल मिलेगा। तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ
नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही जोर से हो। बोलो, जोर से। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु क्षमा साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त भगवान की जय। आज की आनंद की जय। साहिब बंदगी साहिब। आपको ऐसा लगा कि ये बंद कर देंगे 20 मिनट और, अभी बहुत कम बजा है, 3 के ऊपर सोई गई है मुश्किल से। साहिब बंदगी साहिब। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना वही काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। ध्यान देना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। कबीर साहब कहते हैं गुणवान बनो, उसके बाद में धनवान बनो। यदि आप गुणवान नहीं हैं और धनवान बन गए तो याद रखना ये धन आपका नुकसान करेगा। धन आपको शराबी बना देगा, धन आपको जुआरी बना देगा, धन आपको गुंडा बना देगा, लफंगा बना देगा। पहले गुणवान बनो, उसके बाद में धनवान बनो। पहले गुणवान बनो, उसके बाद में पहलवान बनो, अन्यथा आपकी पहलवानी का बल दूसरों को दुख देगा।
पहले गुणवान बनो, उसके बाद में नेता बनो। अन्यथा तुम नेता बन गए और गुणवान नहीं हो तो नेता बन करके ऐसी उल्टी पलटी राजनीति करोगे कि पूरा राष्ट्र भी संकट में पड़ जाएगा और प्रजा दुख ही पाएगी। पहले धनवान बनो, उसके बाद शिक्षक बनो। पहले गुणवान बनो, फिर शिक्षक बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कलेक्टर बनो, कुछ भी बनो, अब सफलता पाएगी। मनुष्य स्वयं गुणवान हो न हो, लेकिन गुणवान की तलाश कर रहा है। एक चोर भी अपने साथ में ईमानदार आदमी की तलाश करता है। चोर भी चाहता है कि अगर मेरे साथ भी दूसरा चोर होगा तो मेरा सामान भी चुरा लेगा। इसलिए चोर भी ईमानदारी के गुण को महत्व देता है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी चाहता है मेरे से जो कोई बोले वो सच बोले, उसको भी सत्य का गुण चाहिए। कितना ही आलसी आदमी हो, लेकिन वो भी चाहता है हमको जो मिले, हमारे साथ काम करे, वो परिश्रमी होना चाहिए, उसमें परिश्रम का गुण। आलसी भी श्रम करने वाले गुणक व्यक्ति को पसंद करता है। कबीर साहब में कितने गुण थे। कबीर साहब में विनम्रता का गुण बहुत था। कबीर साहब बहुत नम्र थे। कबीर साहब समाज के सामने कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। ये कबीर साहब के शब्द हैं। साहब कहते तुम मेरे दादा हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारे चरणों की बंदगी करता हूँ। अगर इसी मानव जीवन में तुमने अपने वासना की गठरी को खोल करके ख़त्म कर दिया तो तुम्हारा मोक्ष भी हो जाएगा, जीवन भर आनंद भी रहेगा। और जो अपने वासना को समाप्त कर दे, भक्ति करे, सत्संग सुने और अपने जीवन को सदाचार के पथ पर चलाए, उसको मैं दादा कहने को तैयार हूँ, बाप कहने को तैयार हूँ, भाई कहने को तैयार हूँ और उसको बंदगी प्रणाम करूँगा, नमस्कार कर लूँगा। कबीर साहब की विनम्रता चरम सीमा को छू रही है। कितने लोग कबीर साहब के बारे में नहीं जानते हैं, झूठी झूठी कहानियाँ जोड़ देते हैं। किसी के द्वारा मैंने सुना था, कबीर साहब जा रहे थे तो एक बालक मिला रास्ते में। कबीर साहब के लिए एक झूठी कहानी जोड़ दिया लोगों ने। कबीर साहब से उसको एलर्जी होगी, कुछ होगा गड़बड़। तो उस बालक के पास में कबीर साहब खड़े हुए और बोले कि ये जो मेरे हाथ में दीपक है, इसकी ज्योति कहाँ से आई। कबीर साहब को अहंकार आ गया, ऐसा उसने बताया। और कबीर साहब ने पूछा इसकी ज्योति कहाँ से आई, तो बालक हंसा और उसने ज्योति को बुझा दिया मुंह से फूंक करके। और कबीर साहब से पूछा ये ज्योति अब कहाँ चली गई, तो कबीर साहब का अहंकार टूट गया। कितनी झूठी बात है। कबीर साहब जैसा महान संत कभी अहंकार कर सकता है, और बालक इतना छोटा अज्ञानी है, वो इतना विनम्र हो सकता है, इतना ज्ञानी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कबीर साहब ऐसा कभी नहीं अहंकार में पहुंच सकते। कबीर साहब तो किसी को ज्ञान देने के लिए पहुंच सकते हैं कि ये ज्योति कहाँ से आई, यानी वे परम तत्व को तुमको याद दिलाना चाहते हैं। ये अहंकार में थोड़े पूछ रहे हैं। महान पुरुषों के लिए झूठी कहानियों को जोड़ करके उनके नाम को हल्का नहीं करना चाहिए। कबीर साहब तो बहुत विनम्र हैं। अभी मैं 2 दिन पहले संतों को बीजक पढ़ा रहा था, तो उसमें एक प्रसंग आया था कि नारी सकल पुरुषों खाए ताते रहे अकेला, और कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। आज की तारीख में दुनिया में नासमझ चेला भी अपने को चेला स्वीकार नहीं करता है। जिस समय नाम के आगे दास लिखना होता है उस समय कलम रुकती है, सोचते हैं दास न लिखूं, क्योंकि दास क्या हूँ, मैं तो सबका स्वामी हूँ। लेकिन कबीर साहब जैसा महान संत अपने आप को चेला स्वीकार कर रहे हैं। साहब कहते हैं कहें कबीर जो अब की बूझे, बूझे माने समझना, समझना माने कल्याण करना, कल्याण करना माने सत्संगी हो जाना,
सत्संगी हो जाना यानी भक्ति की राह पर चलना, साधु संत की सेवा करना, सतमार्गी बन जाना। कबीर साहब कहते हैं इसी मानव जीवन में जो सत्संगी हो जाए, भक्ति करे, कल्याण की राह पर चले, सत्संग में डुबकी लगा ले, तो सोई गुरु हम चेला, उसको मैं गुरु मान लूँगा और अपने को उसका चेला मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो अपना कल्याण करे उसको मैं गुरु मान सकता हूँ। आज की तारीख में अपने गुरु को तो गुरु मानना मुश्किल हो जाता है। आदमी गुरु से भी अकड़ जाता है और कभी कभी कहने लग जाता, हजारों ज्ञान मिला है उनके द्वारा, ना जाने कितना सहारा मिला है कल्याण मार्ग में चलने का, और फिर भी अहंकार में जोश में कहता है आदमी, क्या तुम मेरे गुरु हो, क्या वो मेरे गुरु हैं? अरे गुरु हैं लेकिन तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुमको अहंकार है। और कबीर साहब पूरी दुनिया के लिए ढिढोरा डिमडिम घोष कर देते हैं कि उसको मैं गुरु मानता हूँ जो सतमार्ग पर चलने लग जाए और मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा। ये कबीर साहब में विनम्रता का बहुत बड़ा गुण था। इसलिए कबीर साहब के कितने शब्द पढ़ो, सभी जगह उन्होंने कहा, कहीं कबीर सुनो भाई साधु। संतों को भाई भी कहा है कि हे साधु भाई। संतों को छोटा नहीं माना। कबीर साहब कहते, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, हे संत भाइयों सुनो, तो हम तुम बराबर हैं दोनों। जैसे राम में विनम्रता का गुण बहुत था, हनुमान जी से भी कहते हैं, तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत प्रिय है। तुम में मेरे भाई भरत का गुण दिखाई देता है, वही प्रेम की झलक दिखती है। कभी कभी हनुमान तुम्हारे भीतर भरत का रूप दिखाई देता है। तुम और भरत में कोई फर्क नहीं है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति की ही बहुत बड़ाई है। दूसरों की प्रशंसा करने का गुण भी आपके अंदर विकसित होना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करना भी बड़ा कठिन होता है। जब तुम दूसरों की प्रशंसा करते हो, तुम्हारा अहंकार दुखी होने लग जाता है। तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, क्या ये मेरे से बड़ा है जो मैं इसकी प्रशंसा करूं? इसमें कौन सा गुण है? लेकिन याद रखना, जब दूसरों की तो प्रशंसा करते हो, तुम्हारे में प्रशंसा करने का गुण, नम्रता का गुण विकसित होता है, जिसके कारण तुम और थोड़ा बड़े हो जाते हो। इसलिए दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने में कभी पीछे मत रहना, और दूसरे लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको धन्यवाद भी देना। कल मेरे संतों के साथ में मेरी मीटिंग थी, तो एक संत ने कहा कि मैंने देवकर जी को धन्यवाद दे दिया मोबाइल में तुरंत। तो मैंने कहा क्यों दिया? तो बोले उनके प्रयास से, उनके पुरुषार्थ से टीवी चैनल पर सत्संग समागम आया है गुरुदेव का, इसलिए मैंने तुरंत मोबाइल लगाकर उनको बोल दिया कि आप धन्यवाद के पात्र हो, जो आपने प्रयास करके इतना मेहनत करके टीवी चैनल पर प्रोग्राम लाए हो। और संत बोले मैंने भी धन्यवाद दे दिया है। कुछ बोले अब यहाँ आएंगे तब हम धन्यवाद दे देंगे। आपके परिवार में धन्यवाद देने का प्रोग्राम चलना चाहिए। अगर आपकी पत्नी ने भोजन अच्छा बनाया है तो भोजन बनाने के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पति ने अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करके कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंचा है तो आप उसको धन्यवाद देना। अपने पति को ऐसा वैसा मत समझना, उसकी वजह से तेरा सम्मान है। वो कलेक्टर है इसलिए तुम्हारा जलवा है, लेकिन पढ़ाई उसने किया है, जलवा तुम मार रही हो। इसलिए उसको धन्यवाद देना कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई न की होती तो शायद मैं आपकी पत्नी बनती तो साधारण पत्नी कहलाती, अब मैं कितनी बड़ी पत्नी कहला रही। और आप अपने बेटों को भी धन्यवाद दीजिए। आपके बेटे अगर योग्य हैं उनको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद की शैली पढ़नी चाहिए। श्रोता आए हैं, इनको भी मेरा धन्यवाद है, क्योंकि अमूल्य समय निकाल करके आप मेरे प्रेम स्नेह में पधारे हुए हैं। ये कोई कम बात नहीं। आपके पास में 1 मिनट भी समय खाली नहीं है। जब लोग कहते हैं मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, फिर भी सत्संग में जो लोग मेरे साथ में 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, याद रखना वे कितना मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, सत्संग में कितनी रुचि है, उनको ये व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। हमारे साथ में जो संत हैं ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने अपना जीवन दान किया है।
कोई धर्म प्रचार के लिए मेरे चरणों में, आश्रम की सेवा के लिए, भंडारा के लिए धन दान करता, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, लेकिन हमारे साथ में जो संत हैं इन्होंने अपना जीवन ही दान कर दिया है कि ये पूरा जीवन आपके चरणों में है, न वेतन लूंगा न कुछ लूंगा, फ्री आप कास्ट आपकी सेवा में जिंदगी दांव पर लगा दूं। ये धन्यवाद के पात्र है। वास्तव में देखा जाए तो संतों का ऋणी रहेगा संसार। संसार के इंद्रिय भोगों के सुखों को छोड़ करके संत महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे संसार में चेतना पैदा करने के लिए दिन रात स्वाध्याय और तप तपस्या करके और संसार के दुखों को, समस्याओं को कम करने के लिए प्रवचन भी देते हैं, ग्रंथ भी लिखते हैं और साथ साथ में आपको न जाने किस किस तरीके से भक्ति कराते हैं ताकि आपके अंदर जो जोश खरोश है, क्रोध का राक्षस वो ठंडा रहे, आपके अहंकार का भूत निकल कर बाहर हो जाए, आपके जीवन में सुख शांति की सरिता बहती रहे। इसलिए संत दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी तन मन धन से अगर आप सेवा करते हैं तो भी उसके ऋण से ऋण तब होंगे जब उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा ले। संत महात्माओं का बहुत उपकार है संसार के ऊपर। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। आकाश में आग लग गई। ऐसे तो आपके घरों में आग लगती, खेतों में आग लगती है, लेकिन कबीर साहब कहते आकाश में आग लगी। कौन सा आकाश है? आकाश यानी ये विशाल आकाश जो ऊपर खाली स्थान दिख रहा है। वेदों ने कहा है कि तुम्हारा हृदय भी आकाश है। हर मनुष्य के हृदय रूपी आकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग लगी हुई है। झरझर गिरे अंगार, और ये मनोविकारों की आग से बुराइयों के अंगार, अवगुणों के अंगार झरझर करके जिंदगी के धरातल पर गिर रहे, जिसमें आपका तन मन जल रहा है। एक सज्जन भजन गा रहे थे, जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। और हृदय रूपी आकाश में आग किसने लगाई? कोई और नहीं लगाता है। हर आदमी अपने अपने हृदय में आग स्वयं लगाता है। और आग लगाना तो जानता है हर आदमी, लेकिन बुझाना नहीं जानता है। बुझाने के लिए संत की जरूरत पड़ती है। जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो आग बुझाई सदगुरु ने उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो प्यास बुझाई सदगुरु ने उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। उस आग से तन मन जल जाए। उस आग से तन मन जल जाए। कभी कभी आप संसार में परेशान हो जाते हो, तब कहते हो कि मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। कभी कभी इंसान कहता है कि मैं दुनिया की आग में जल रहा हूँ, संसार की भट्ठी में सुलग रहा हूँ। बड़ी विचित्र बात है। वास्तव में काम क्रोध की आग को बुझाने वाले केवल संत महात्मा ही हैं, जो अपने ज्ञान के जल की बरसात से बुझाते हैं। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। आपके भीतर लगी हुई आग बुझे, आपको शीतलता प्राप्त हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आपका मन, आपका जीवन मंगलकारी हो। गुरुदेव की असीम कृपा आपको सदैव मिलती रहे। संतों का प्रभाव आपके जीवन में फैलता रहे। आपका जीवन खुशबूदार बने। आप जहाँ रहो वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण बना सको।
अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से मनुष्य दीपक की तरह प्रकाशित होता है। विदुर जी कहते हैं 8 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को दीपक के समान प्रकाशवान बना देते हैं। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च। प्रज्ञा यानी जिनको परम ज्ञान है, कौल्यम यानी जिनके कुल आचार विचार पवित्र है। तीसरी चीज, जिन्होंने इंद्रियों को दमन कर रखा, कंट्रोल कर रखा, जिन्हों शास्त्र ज्ञान है, चौथा गुण। पांचवा गुण जो पराक्रमी है, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, धैर्य टूटता नहीं है। छठा गुण जो अनावश्यक बातें नहीं बोलते हैं, आवश्यक भाषण करते हैं, बाकी चुप रहते हैं। मितभाषी हैं, बकवासी नहीं है, प्रपंची नहीं है, प्रवचन देते हैं, प्रपंच नहीं देते हैं। ये छठा गुण। सातवां गुण जो यथाशक्ति दान भी करते हैं। किसी ने 50 रुपये दान दिया, लेकिन उनकी हैसियत अच्छी है तो उन्होंने 50,000 दान दिया। किसी ने 50,000 दान दिया, हैसियत कमज़ोर है उनकी, तो अपना 50 रुपये दान दे दिया। अपनी क्षमता के अनुसार दान करते। दानम यथाशक्ति कृतज्ञता चा। और जो दूसरों के उपकार को कभी भूलता नहीं है, धन्यवाद देता रहता है। ये 8 गुणों से संपन्न व्यक्ति इस संसार में दीपक के समान प्रकाशवान हो जाता है। वो जहाँ रहता है उसके आसपास में पतंगे की तरह लोग इकट्ठे होते हैं और उसकी रोशनी इस सारे संसार को मिलती रहती है। इसलिए अपने भीतर 8 गुणों को पैदा करना चाहिए। विष्णु भगवान में सहनशीलता का बहुत बड़ा गुण था। सीता जी में पतिव्रता का बहुत बड़ा गुण। विष्णु भगवान के सीने में लात मारी। परशुराम के पिता भृगु जी भी बहुत क्रोधी थे, परशुराम भी क्रोधी थे, बाप बेटे दोनों क्रोधी थे। लेकिन परशुराम में एक विशेषता थी, परशुराम बाल ब्रह्मचारी भी थे। एक अवगुण था, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा गुण भी था। एक तरफ से उनको देखो तो परशुराम जैसा चमकता हुआ ब्रह्मचारी मिलना कठिन है, और दूसरी तरफ से देखो तो परशुराम जैसा क्रोधी मिलना भी कठिन है। कभी कभी मनुष्य में कुछ गुण इतने अच्छे होते हैं जिसके कारण उस मनुष्य को छोड़ा भी नहीं जाता है, और कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जिसके कारण उस मनुष्य को पकड़ा भी नहीं जा सकता। बड़ा खतरनाक मनुष्य है। परशुराम के अंदर ब्रह्मचर्य का गुण बहुत अच्छा गुण है। धर्म की रक्षा के लिए परशुराम जी हर तरह से शस्त्र को भी उठा लेते हैं। सीता में पतिव्रता का गुण है, राम में एक पत्नीव्रता का गुण है। दुनिया के सारे व्रत गृहस्थ आश्रम के लिए छोटे हो जाते हैं। जहाँ पर पति पत्नी दोनों गृहस्थ धर्म को निभाते हुए एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करते हैं, वहाँ पर दुनिया के सारे व्रत इसी व्रत में समा जाते हैं और सब व्रतों का फल उनको यही प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मण में सेवा का गुण इतना विशेष गुण है, अपने भाई की सेवा करना बड़ा कठिन होता है। कुत्ते की सेवा करना आसान है, गाय भैंस की सेवा करना आसान है, पंछी की सेवा करना आसान है, अतिथि मेहमान की सेवा करना आसान, लेकिन भाई की सेवा करना कठिन है, क्योंकि भाई के साथ में बराबर का रिश्ता होता है। आदमी का अहंकार कहता है मैं इनसे क्या छोटा हूँ, मैं भी भाई हूँ, मैं इनकी सेवा क्या करूँ। लेकिन लक्ष्मण से हमको सीखना चाहिए सेवा का गुण। उन्होंने अपने भाई राम की सेवा जिंदगी भर जम करके किया है, इसलिए लक्ष्मण भी भगवान की कैटेगरी में पहुँच गए। भरत जी में प्रेम करने का गुण है। भरत जी ने कितना प्रेम रखा है। सारी समस्याएं अयोध्या की भरत के प्रेम को कम नहीं कर पाती हैं। राम के अंदर त्याग का गुण है। अपने भाई के लिए राजपाट को त्याग करके माँ कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने पिता का आदर रखते हुए वन को चले जाते हैं, और वन में जाकर के 14 साल में संतों की कृपा से, संतों के चरणों में बैठ बैठ करके संतों का ज्ञान प्राप्त करके राम भगवान वन में जाकर के भगवान बन जाते हैं, और वहाँ से भगवान बनकर आते हैं, तब उनकी पूजा शुरू हो जाती है। शत्रुघ्न में मौन रहने का गुण है, वे मौन हो जाते हैं। याद रखना, ये जितने गुण हैं सब एक आदमी में भी होना चाहिए। वे मौन हो जाते हैं। मौन रहने का गुण भी आप अपने भीतर विकसित करो, और मैं आपको बताऊंगा। ध्रुव में भक्ति का गुण है। प्रहलाद के अंदर अपने पिता के विरोध के बीच में भी भक्ति करने का गुण है। शबरी बचपन में गरीबी में भी झोपड़ी में रह करके भक्ति कर रही है।
कभी कभी तुम कहते हो इतना गरीब हूँ कैसे भक्ति करूँ। याद रखना, भक्ति गरीबी में ज़्यादा फलती है, अमीरी में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकती है। इसलिए गरीबी हो तो शिवरी बनकर भक्ति कर लेना, और अमीरी हो तो मीरा जैसे महलों में रह करके भी भक्ति कर लेना। सोने की अगर बिल्डिंग बनाओ तो कृष्ण बन करके द्वारिका में जैसे कृष्ण द्वारिका बनाते हैं सोने की, ऐसे तुम्हारी बिल्डिंग जो बननी चाहिए वो कृष्ण की द्वारिका होनी चाहिए, रावण की लंका नहीं होनी चाहिए जहाँ शराब चले। आपकी बिल्डिंग के अंदर कृष्ण की द्वारिका में भगवान और भक्त विराजमान होना चाहिए, तो सोने का भवन भी आपको कल्याणकारी है। बहुत सुंदर मकान बनाओ, सुंदर गाड़ी लाओ, सुंदर उन्नति करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना जरूर याद करो कि भक्ति से जुड़े रहो, ताकि ये धन ये मकान आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह की ज्वाला धधका ना सके, आपको शीतलता मिलती रहे। इसलिए भक्ति के माध्यम से सत्संग की बरसात करते रहो, ताकि आपका दिल ठंडा बना रहे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरे हड्डी मांस के पुतले की महिमा नहीं है, तेरी खाल की महिमा नहीं है, तेरी खाल के बाजे नहीं बनते हैं, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तेरा मांस भी खास काम नहीं आता है, लेकिन तेरे इस शरीर में नाशवान मिट्टी के पुतले में जो गुण हैं, उन गुणों के कारण तू भगवान भी बनता है, महान बनता, संत बनता है, और तू नेता बनता है तो संसार को संचालित करता है। याद रखना, अपने भीतर गुणों को सदैव बनाए रखना, ताकि संसार में तेरा सम्मान भी बना रहे। सेवा का गुण विकसित करो। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में सत्संग कराने का गुण भी विकसित करो। कांतिलाल भाई को जितना धन्यवाद दिया जाए वो थोड़ा है, जो उन्होंने अपने ससुराल गांव का याद रखा कि वहां सत्संग कराऊं, और उनकी पत्नी, उन्होंने भी अपने जन्म स्थान को धन्य कर दिया। हर बेटी में अगर ऐसा गुण हो जाए कि अपने जन्म स्थान में संतों को ला करके प्रवचन करा दे, तो कोई गांव बाकी ही नहीं रह जाएगा, वहाँ बार बार सत्संग हो जाएगा, लोगों का मन पवित्र होगा, लोगों का कल्याण हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपका जीवन भक्ति से जुड़े, आप सत्संगी बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, और पधारे हुए सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ, और आपके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब। सीधे होकर बैठ जाइए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। घुटनों पर हाथ रख लीजिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो, सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, 1 मिनट ध्यान करो।